नमस्कार। मैं वंदना अल्फाज तेरे अंदाज मेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब तक आपने सुना, कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, पांडवों को 5 गांव दे दो जिससे युद्ध टल जाएगा। पर दुर्योधन को यह मंजूर नहीं हुआ। श्री कृष्ण जानते थे कि जिसके बल पर दुर्योधन युद्ध के लिए उतावला है वो कोई और नहीं, कर्ण है। कृष्ण ने इस बार कर्ण को भी समझाया कि वो दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने असली परिवार के पास लौट आए, पांडव बन जाए और राज्य भोगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता को धोखा देने पर सहमत नहीं हुआ। उसने श्री कृष्ण से साफ कह दिया, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मोल समझता हूं, मैं धन को धूल समझता हूं। अब तो युद्ध निश्चित था और यह भी निश्चित था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है तब तक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। जब तक कर्ण का कवच कुंडल उनके साथ है, दुर्योधन को हराना असंभव है। आज रश्मि रथी के चौथे सर्ग के पहले भाग में आप सुनेंगे कि कैसे कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र ब्राह्मण बनकर आते हैं और दानवीर कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान मांगते हैं। कर्ण का कवच कुंडल ऊपर से पहना हुआ कोई जेवर या वस्त्र नहीं था जिसे वो उतार कर दे देते, वह उनके शरीर का हिस्सा था। इसे दान देने का मतलब था अपनी चमड़ी छीलकर निकाल देना और अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु को सुनिश्चित कर लेना। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में सुनिए रश्मि रथी का यह दिल दहला देने वाला प्रसंग। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने जानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भिषिका दौड़ती द्वार पर पाप कर पाके, दुख भोगता कभी पुण्य को कभी मनुष्य अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हंसती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर चलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगे में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्व चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झड़ना है। रखना उसको रोक मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशे में मत कीट समाए,
रहे डालियां स्वस्थ और नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपुरुत धन को, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन को। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋतु है नाता, जो देता जीवन बदले में उतना ही है पाता। दिखलाना का पर्ण आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज काहीं रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण कामना जीवन से एकाकार वही करते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर कभी न मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अमित मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिवी ने अंग कुतरकर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईशा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर अमित का प्याला। मारकर भी मंसूर नियति से सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत एक बात, कर्ण गुणवान है और ज्ञानी, तीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी। जाकर उनसे कहो पड़ी जिन पर जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नहीं सुनी कहाँ किसी ने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन करते हैं। करते यूं सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उनसे न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दुग में कैसा जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको वे ही न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, दलितों के हैं दुख दैत्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण के अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निसव दीनों का घर भरता था। गो धरती गज वाजी अन्न धन वसन जहां हो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वही लुटाया। पहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सब सुर नर नाम देवों के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निसक दान था अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दीनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलील में किसी ध्यान में रत में, अंबुधि के अकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत से। हंसती थी रश्मियां रजत से
भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वर्ण स्वयं छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। बिहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा करने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनित अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या की यह क्षणिक शूद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भयहीनो मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ ऋण बनूं तुझको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदवाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्रेम क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कर कुछ मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभी तो ही सुख विप्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाहक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रणाम निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मनुष्य से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। शूद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल देता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा करने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खरा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि की क्या लिखा है भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों पर क्या कहीं भाग्य से बलि मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसको नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़िए, बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम दे देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल्य अचल पर्वत का, डोले
ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधेय दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औहार्द तभी तो कहता है हर याचक, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना तो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। हे सुकर्म, क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिग उसको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे, खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चर हैं, समझ नहीं पाता है कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद में यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चले जीवित संदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु जिसे न देख सकता यह राधा का सुत है। विप्रदेव मंगाइए छोड़ संकोच मन चाही, मरूं यश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। क्या मांगा इंद्रदेव ने और कर्ण ने कैसे उसका दान दिया, ये प्रसंग अगले भाग में।